मेरे हाथ में ये एक बकरे का लाइसेंस है। जी हाँ, यकीनी तौर पर आप सुनकर हैरान होंगे कि बकरों का लाइसेंस, लेकिन पाकिस्तान में ये वाहिद बकरा है जिसको लाइसेंस दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया है, सबसे बेहतरीन पूरे पाकिस्तान में बकरा होने का इसको एजाज़ दिया गया है। ये कौन सी नस्ल का है? क्योंकि इसके मालिक को जब ये अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ था, तब भी इसके मालिकान को इसका 5 से 10 लाख रुपया मुआवजा लग चुका है। लेकिन साहब थे कि उनका शौक़ ऐसा था, क्योंकि उनको पता था मेरी चीज़ कीमती ही इतनी है कि इसका कोई भी मोल नहीं है। आइए ज़रा आपको इस लाइसेंस याफ्ता बकरे का जो है वो तमाम तर मैं दिखाता हूँ कि साहब का वज़न कितना है और शौक़ जिन्होंने किया हुआ है कितने अरसे से किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर। जैसे कि मैंने कहा कि ये लाइसेंस है ऑल पाकिस्तान कजला छतरा एंड बकरा शो का, कि ये आपका बकरा प्योर टेडे के जो मुकाबले में पहले नंबर पे आया। पहले तो बताइएगा कि कितने बकरे उस मुकाबले में शामिल थे टेडा कैटेगरी में, और इसका वज़न कितना हुआ था? टाटा कैटेगरी में तकरीबन उस टाइम प्योर में तकरीबन 20 से ऊपर थे। और इसका ये फर्स्ट पोजीशन इसकी आई है। 119 वेट हुआ है इसका। 119.5 ग्राम वज़न हुआ है। और इसका जो है अपना प्योर टाटा कैटेगरी में फ़र्स्ट है ये। पहली चीज़ ये होती है कि मालिकान को दूर से देख के अपने शौक़ के हवाले से अंदाज़ा हो जाता है। आपने भी बताया कि जब आप ये लेके ही आए थे, क्योंकि ये बांग्लादेश की बड़ी ख़ास किस्म की नस्ल समझी जाती है, तो आपके दोस्त अहबाब भी इसको देख के जिनको शौक़ था, उन्होंने आपको पहले ही कह दिया कि जी 5 लाख ले लें, 10 लाख ले लें, तब नहीं दिया? तो अब कोई इरादा होगा? ये जब तकरीबन 2 साल का था ना, उस वक्त मेरे पास 2-3 दोस्त हैं मेरे। उन्होंने कहा था 5 लाख का हमें दे दें। तो उस वक्त ये ब्रीड कर रहा था। ठीक है। तो उस वक्त मैंने उनको इनकारी कर दी थी। उसके बाद 2-3 दोस्त और भी मांगते रहे हैं, फिर मैंने इसको तैयारी लगवा दिया। फिर अब तो ये कुर्बानी करना है। ये अभी तो कोई वो हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं है कि इसको मैं फ़रोख्त करूं या सेल करूं किसी को। अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ आपके भाई खड़े हैं, इन्होंने कप उठाया हुआ है जो कि इसका है। तो ये एजाज़ जब आपके इस बकरे ने हासिल किया, आपने मेहनत की थी, उस मेहनत का फल मिला, तो इस बकरे, ये वो बकरा मैं कह सकता हूँ जिसने अपने मालिक का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया है। बिल्कुल जी। इसने नाम पूरा के गोट्स की हमारी टीम है। तकरीबन कोई हम 40-50 लड़के हैं, इकट्ठा शौक करते हैं। तो ये समझें कि के गोट्स की पहचान है ये बकरा, कि डॉन डॉन जो है फर्स्ट पोजीशन जिसने ली है। अच्छा, इसका नाम डॉन है। जी मैं अपने नाजरीन को दिखाता चलूँ कि अगर ये आप पकड़ें ज़रा ये कार्ड, तो जी इस टेडे की खासियत ये देखें कि मेरे हाथ से ज़्यादा माशाल्लाह इसके जो पाए हैं वो चौड़े हैं। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रा आएँ, और एक देसी अंदाज़ होता है बकरे को इस जगह से चेक करने का, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी ये जो पुट है, ये मेरे हाथ में नहीं आ रही, ये मेरे हाथों से कई ज़्यादा चौड़ी है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिकली जो है वो इन्होंने इसको तैयार किया है। सर, मक्खन मलाइयाँ कितनी खिलाते रहे हैं? मक्खन इसको जी तकरीबन आधा किलो अपना टाइम का जाता रहा है। और तकरीबन 1-2 महीने हमने मक्खन दिया है। वो मक्खन का सीज़न जब होता है फिर मक्खन देते हैं, फिर लस्सी पिलाते हैं। दूध तो चलता रहता है। 12 महीने इसका दूध चला। दूध 12 महीने पिलाते हैं? जी जी, 12 महीने। सर्दियों में देसी घी, सर्दियों में भी। सर्दियों में देसी घी, गर्मियों में मक्खन। जब वज़न बढ़ जाता है, इसके नखरे भी बढ़ जाते हैं, तो उन नखरों से कैसे डील किया जाता है? क्योंकि जैसे अब हम देख रहे हैं कि जब आपने इसको उठाया ही है, तो उठाने के लिए सिर्फ इसको 2 बंदे लगे हैं, तो ये सारा कैसे मैनेज होता है इसकी देखभाल करने के लिए? बस जब ये वेट गेन कर जाते हैं ना, तो वो फिर ज़ाहिरी बात है उन्होंने अपना पाँव पे भी उस हिसाब से वज़न देना है। तो जानवर थोड़ा सा अपना जो है परेशान करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब हमने इसका वेट कम करवा दिया है, तो अब ये एक्टिव हो जाएगा खुद। तो क्या सोचते हैं कि जब इसकी कुर्बानी होगी, क्योंकि आपके पास एक अरसे से है, आपने ख़ुद इनको अपने हाथों से दूध मक्खन खिला के जो है वो इतना माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का तैयार किया है, तो कुर्बानी के वक्त क्या महसूस करेंगे? कुर्बानी तो जी अल्लाह की राह पे है। तो बस यही है कि ऊपर जिसके नाम का देना है, उससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं है। बेशक। तो अच्छी से अच्छी चीज़, ये भी मैसेज भी है कि हर बंदे को अच्छी से अच्छी चीज़ अपना कुर्बानी करनी चाहिए अपने अपनी सुन्नत को, नबी की सुन्नत को पूरा करने के लिए। तो जी मैं आपको एक बार फिर दिखाऊं कि आप ज़रा इसको अगर छोटा पांडा कहें तो भी शायद इसके मालिकान ने गुस्सा ना करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पांडा की तरह डबल शेडेड ब्लैक एंड वाइट इसकी जो मुकम्मल तौर पर खाल है। और पाए मैं आपको पहले इसके दिखा चुका हूँ कि जब लोग कुर्बानी के बाद इसके पाए इंजॉय करेंगे तो वो एक अलग चीज़ होगी। और ये देखें
कि ये सामने से भी माशाल्लाह आपको यूँ लगेगा कि जैसे एक एवरेज किस्म का बैल जो कि 2 से 3 मन का होता है वो खड़ा है। लेकिन जब आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे, इसका चेहरा देखेंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि जी ये कोई बैल नहीं है, बल्कि ये छोटा डॉन है जो कि टैडा कैटेगरी में पहली पोजीशन इसने हासिल की। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।